हेलो एवरीवन। आज हम आपको मीडियन निकालना बताएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन होता क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है इन अ डिफरेंट सीरीज। देखिए, मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड द होल सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक सीरीज को दो भागों में इक्वली डिवाइड कर देना, उसको हम मीडियन बोलते हैं, वो वैल्यू। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी आपको सीरीज दी है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। अगर वो अरेंज नहीं है तो आपको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू एलोकेट द मीडियन, ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज आर अरेंज इन आइदर द असेंडिंग ऑर्डर और द डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, इसका फॉर्मूला जो होता है m इक्वल्स टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। m इक्वल्स टू मीडियन एंड n इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम। सीरीज में कितने आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, वो आपका n होता है। n प्लस वन करेंगे डिवाइडेड बाय टू, तो आपका क्या निकल के आएगा, मीडियन निकल के आएगा। देखिए, हमारे पास तीन सीरीज होती हैं जो हम आपको पता होगा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। इन तीनों सीरीज में मीडियन को कैसे निकालते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, ये आपको इंडिविजुअल सीरीज के सीरीज दी है विच इज अरेंज इन आर असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी 4 5 6 7 8। तो आपके पास सीरियल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हेयर n प्लस वन डिवाइड बाई टू, यू कैन पुट द वैल्यू 1 2 3 4 5। ये क्या हुआ, आपका n हुआ। तो 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई टू। 3 आइटम आ गया, कितना आ गया, थर्ड आइटम आ गया। अब थर्ड आइटम को आप देखेंगे उसके सीरीज के सामने। थर्ड नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5 है। 5 प्लस वन डिवाइड बाई टू किया आपने, तो थर्ड आइटम आ गया। तो थर्ड आइटम के सामने जो नंबर होगा आपका, वो आपका मीडियन होगा। तो मीडियन इज 6। ये तो आपका आंसर है एज अ सिंगल। जब आपका फ्रैक्शन में आता है या आपका पॉइंट में आंसर आता है, तब उस केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा वो भी हम आपको बता दें। देखिए देखिए, ये सीरीज है 4 10 12 18। तो इसमें हम सीरियल नंबर अरेंज कर देते हैं, असाइन 1 2 3 4। तो हमारे पास सीरियल नंबर कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मीडियन का जो फॉर्मूला लगेगा n प्लस वन डिवाइड बाई टू करके इक्वल्स टू 4 प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो आपका क्या आया, फिफ्थ आइटम निकल के आया। फिफ्थ आइटम आपका आया, तो फिफ्थ आइटम, फिफ्थ यहाँ आएगा आपका 4 प्लस वन 5, 5 डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू 2.5 आइटम आएगा। 2.5 आइटम मतलब कि कौन सा होगा आपका मीडियन। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुटअप करना है, सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम डिवाइडेड बाय टू। तो आपका सेकेंड आइटम कितना है, 10। थर्ड आइटम कितना है, 12 डिवाइड बाय टू। तो आपका क्या रहेगा, 22 डिवाइड बाय टू इक्वल्स टू 11। 11 इज द आंसर। ओके, आपको इस तरह से निकालना है। अगर आपका पॉइंट में आता है तो पॉइंट में निकालने के लिए आपको, मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम 2 से आगे वाली वैल्यू, सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम डिवाइड बाय 2। तो आपका देखिए, सेकेंड के सामने कितना है, 10 है। थर्ड के आइटम के आगे कितना है, 12 है। तो 10 प्लस 2 12 डिवाइड बाय 2, तो आपका क्या रहेगा, 22 डिवाइडेड बाय 2 11 आपका मीडियन हो गया। ठीक है, ये तो था आपका इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम आपको बताते हैं डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। ये देखिए, आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। एक्स आपको दिया है और एक्स सीरीज का फ्रीक्वेंसी आपको दी है। इस डिस्क्रीट सीरीज में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, CF। देखिए, 2 का 2 आप सिमिलरली ऐसे लिख दीजिए, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 12 35, 35 प्लस 16 51, 51 प्लस 10
61, 61 प्लस 8 69, 69 प्लस 6 75। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट 75 जो आया है, सम आया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसका सिग्मा एफ होगा 75। तो सिग्मा एफ आपका क्या आया, 75 आया। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसको अगर आप सम करेंगे तो इसका 75 आएगा, और सी एफ करेंगे तो इसका सम करके आपको लास्ट डिजिट का जो वैल्यू आएगी सम टोटल, वो 75 इसकी इक्विवेलेंट होगी। तो आपका सी एफ आ गया। तो अब आपको पुटअप करना है फॉर्मूला। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला जो बनेगा आपका n+1 डिवाइड बाई 2, सेम एग्जैक्टली एज ए इंडिविजुअल सीरीज में जो यूज होता है वही आपको करना है। n आपको पता है, n या आप सिग्मा एफ कहिए या फिर आप क्या कहिए, n कहिए। n इक्वल टू ये सिग्मा एफ कुछ भी कह सकते हैं। n है आपका 75 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 76 डिवाइड बाई 2, 38 आइटम। क्या है आपका, 38 आइटम आया। अब 38 आइटम को आपको सी एफ में देखना है कि 38 आइटम कहां पर आ रहा है। देखिए 35 से कम नहीं लेना है आपको, 38 तो 35 से बड़ा है, तो 38 को आप किस में देखेंगे, 51 में। तो 51 के अंदर आ रहा है 38, तो आपका m क्या हुआ, 7। ठीक है, तो 7 इज द मीडियन। आप इसके सामने देखेंगे एक्स सीरीज में, और आपका क्या हो जाएगा, मीडियन इज दी 7। ओके, इसी तरह से आपको डिस्क्रीट सीरीज में करना है। अब हम आपको कंटिन्यूअस सीरीज में बताएंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज में क्या, कैसे मीडियन को निकाला जाता है। देखिए आपके सामने कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। इस क्वेश्चन में आपको मीडियन कैसे निकालना है और फॉर्मूला क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। मीडियन का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर +1 नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, n डिवाइड बाई 2 करना है। और दूसरा फॉर्मूला जो होगा L1 प्लस m माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय f इंटू आई। ये आपका क्या है, सेकेंड फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इस फ्रीक्वेंसी का, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। और जो मैंने आपको अभी बताया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकाली जाती है। देखिए 22 को एक्जैक्टली आप 22 लिखेंगे, 22 प्लस 38 करेंगे तो कितना आएगा, 60। ओके, 60 प्लस 46, 106, 106 प्लस 35, तो यहां पर आ जाएगा आपका 141, 41 प्लस 20 तो 161। तो यहां पर इसका सम कितना होगा, n इक्वल्स टू 161। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 161 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो यहां आएगा 80.5 आइटम। क्या आएगा आपका, 80.5 आइटम आएगा। अब 80.5 आइटम को आपको क्या करना है, सीएफ में देखना है किस तरफ आ रहा है। तो कौन सी क्लास इंटरवल बननी है आपकी, देखिए ये वाली क्लास इंटरवल बननी है। 81 किसके अंदर लाई कर रहा है, 106 के अंदर लाई कर रहा है 81, या आप 81 भी कह सकते हैं, 80.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये m आया आपका। अब आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सबसे पहला जो सीरीज है आपकी क्लास इंटरवल में, 20 इज दी L1, इसको आप L1 कह सकते हैं, इसको आप L2 कह सकते हैं। L2 की कोई ज़रूरत नहीं है, L1 की ज़रूरत है। तो L1 आपके लिए क्या हो गया, 20, M हो गया आपके लिए 80.5, CF हो गया आपके लिए, देखिए CF आपके लिए जस्ट इस टेबल का ऊपर वाला होगा 60, और F हो गया आपके लिए 46, और I आपको पता है डिफरेंस 10। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुटअप करना है। देखिए ये फॉर्मूला है, L1 आपके लिए क्या था, 20 प्लस M आपने निकाला था 80.5 माइनस CF आपके लिए था 60 डिवाइडेड बाय F था आपके लिए 45 और I था आपके लिए 10। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20 प्लस आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20.5 आएगा। 20.5 डिवाइडेड बाय 46, 45 नहीं था आपका, 46 था। F कितना है, 46, 46 इंटू
10। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको आप इंटू करेंगे तो 205 हो जाएगा, या फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करके आपका आएगा सीधे सीधे आप कर सकते हैं 20.5 डिवाइडेड बाय 46, यह आ गया आपका 0.44 इंटू 10। अब आएगा आपका 4.4, क्योंकि आप इससे 10 से इंटू करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और 24.4 इज द आंसर। ये आपका आ गया मीडियन। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। कंटिन्यूस सीरीज में आपको सीरीज दी होगी, एफ दिया होगा, एफ का आपको सी एफ में कन्वर्ट करना है। सी एफ निकालना बता दिया हमने आपको कि किस तरह से निकालेंगे। 22 का 22 सेम एग्जैक्टली यहीं आएगा। 22 प्लस 38 करेंगे तो 60 आएगा। 60 प्लस 46 करेंगे तो 106 आएगा। 106 प्लस 35 करेंगे तो 141 आएगा। 141 प्लस 20 करेंगे तो 161 आएगा। 161 इसका सम होगा, जो आपको वैल्यू में पुटअप करना है फॉर्मूले में। m इक्वल टू n बाई 2, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है मीडियन का। n बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 161 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 80.5 आ गया। अब आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है, L1 प्लस एम माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू वाई। ये आपका फॉर्मूला हुआ मीडियन का। इसमें L1 आपके लिए कौन सा हुआ, देखिए अब 80.5 कहाँ पर लाई कर रहा है, सी एफ में 106 में कर रहा है। 106 के सामने जो ये जो क्लास इंटरवल है आपके लिए 20 इज दी L1। m आपने निकाल ही लिया। सी एफ आपके लिए जस्ट इसका ऊपर वाला पोर्शन होगा, सी एफ आप इसको बोल सकते हैं, और f इसको आप बोल सकते हैं। तो f ये 46 हुआ, सी एफ आपके लिए 60 हुआ। अब आपको उस फॉर्मूले में पुटअप करना है और आंसर आराम से निकाल लेना है। तो ये आपको मैंने अभी बताया इस वीडियो में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।